हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अनीमिया। इंट्रोडक्शन। अनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक नीचे दी गई चीजों में कमी यानी रिडक्शन होना है। पहला, रेड ब्लड सेल काउंट। दूसरा, हीमोग्लोबिन कंटेंट। तीसरा, पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी पीसीवी। आमतौर पर आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट और पीसीवी में कमी नीचे दिए गए कारणों से होती है। पहला, आरबीसी के प्रोडक्शन यानी उत्पादन में कमी। दूसरा, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन यानी नष्ट होना में बढ़ोतरी। तीसरा, शरीर से ब्लड का ज्यादा लॉस होना। ये सारी घटनाएं या तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स यानी अनुवांशिक या विरासत में मिले की वजह से होती हैं, या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जैसे कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, इन्फेक्शन और ड्रग्स या टॉक्सिन्स के संपर्क यानी एक्सपोजर में आने से होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अनीमिया को दो मेथड्स द्वारा क्लासिफाई किया जाता है। पहला, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आरबीसी के साइज और रंग यानी कलर पर निर्भर करती है। आरबीसी का साइज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी एमसीवी द्वारा डिटरमिन किया जाता है। रंग यानी कलर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन यानी एमसीएचसी द्वारा डिटरमिन किया जाता है। इस मेथड से अनीमिया को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। टेबल 14.1। पहला, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। आरबीसीज का साइज यानी एमसीवी और रंग यानी एमसीएचसी नॉर्मल होता है, लेकिन आरबीसीज की संख्या यानी नंबर कम होती है। दूसरा, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। आरबीसी साइज में बड़े होते हैं लेकिन उनका रंग नॉर्मल होता है, आरबीसी काउंट कम होता है। तीसरा, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। आरबीसी साइज में बड़े होते हैं, इतना बड़ा लाइफ में पहली बार देख। एमसीएचसी कम होता है, इसलिए सेल्स पेल यानी कम रंग वाले होते हैं। चौथा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। आरबीसी साइज में छोटे होते हैं और उनका रंग भी कम होता है। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजी यानी कारण या ओरिजिन का अध्ययन के आधार पर अनीमिया को 5 टाइप्स में बांटा गया है। टेबल 14.2। पहला, हेमोराजिक अनीमिया। दूसरा, हीमोलिटिक अनीमिया। तीसरा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। चौथा, अप्लास्टिक अनीमिया। पांचवा, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। हेमोरेजिक अनीमिया। हेमोरेज का मतलब है ब्लड का एक्सेसिव लॉस होना। हेमोरेज की वजह से होने वाले अनीमिया को हेमोरेजिक अनीमिया कहा जाता है। ये अक्यूट और क्रॉनिक दोनों हेमोरेजिक कंडीशंस में होता है। अक्यूट हेमोरेज। अक्यूट हेमोरेज का मतलब है अचानक बड़ी मात्रा में ब्लड का लॉस होना, जैसे कि किसी एक्सीडेंट के केस में। हेमोरेज के लगभग 24 घंटे के अंदर ब्लड का प्लाज्मा पोर्शन रिप्लेस हो जाता है। हालांकि आरबीसीज का रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी नहीं होता और इसमें कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। इसीलिए आरबीसीज की कम संख्या के साथ हीमोडाइल्यूशन, ब्लड का पतला होना हो जाता है। फिर भी मॉर्फोलॉजिकली आरबीसीज नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक होते हैं। घटे हुए आरबीसी काउंट की वजह से हाइपोक्सिया होता है, जो बोन मैरो को ज्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। इस तरह ये कंडीशन 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाती है। क्रॉनिक हेमोरेज। इसका मतलब है लंबे समय तक इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग के जरिए ब्लड का लॉस होना। ये पेप्टिक अल्सर, परप्यूरा, हीमोफीलिया और मेनोरेजिया जैसी कंडीशंस में होता है। लगातार ब्लड लॉस होने की वजह से शरीर से बहुत सारा आयरन निकल जाता है, जिससे आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। ये हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को प्रभावित करता है, जिसके नतीजे में सेल्स में हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाता है। सेल्स साइज में भी छोटे हो जाते हैं। इसीलिए आरबीसीज माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक होते हैं। टेबल 14.2। 2. हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिसिस का मतलब है आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन, नष्ट होना। एक्सेसिव हीमोलिसिस की वजह से होने वाला अनीमिया, जिसकी भरपाई कॉम्पनसेशन बढ़े हुए आरबीसी प्रोडक्शन द्वारा नहीं हो पाती, उसे हीमोलिटिक अनीमिया कहा जाता है। इसे 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ए, एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया। ये वो अनीमिया है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स द्वारा आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। हेल्दी आरबीसीज को ब्लड सेल्स के बाहर के फैक्टर्स जैसे कि एंटीबॉडीज, केमिकल्स और ड्रग्स द्वारा हीमोलाइज किया जाता है। एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया को ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया भी कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया के आम कारण, कॉमन कॉजेज: लिवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर, हाइपरस्प्लीनिज्म, बर्न्स, जलना, इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस, मलेरिया और सेप्टिसीमिया, ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन, एंटी मलेरियल ड्रग्स और सल्फा ड्रग्स, लेड, कोल और टार जैसे केमिकल सब्सटेंसेस से पॉइजनिंग। आइसोएग्लूटिनिन्स की मौजूदगी जैसे कि एंटी-आरएच, ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस। बी, इंट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया। ये वो अनीमिया है जो डिफेक्टिव आरबीसीज की वजह से होने वाले आरबीसी डिस्ट्रक्शन से होता है। इसमें अनहेल्दी आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, जो शॉर्ट लिव्ड होता है और जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इंट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया अक्सर इनहेरिटेड होता है और इसमें सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया शामिल है। सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया में अबनॉर्मल शेप की वजह से आरबीसी ज्यादा फ्रजाइल, नाजुक हो जाते हैं और हीमोलिसिस के प्रति ससेप्टेबल, आसानी से टूटने वाले हो जाते हैं। सिकल सेल अनीमिया।
सिकल सेल अनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स है। इसे हीमोग्लोबिन एस डिजीज या सिकल सेल डिजीज भी कहा जाता है। ये अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों में आम है। सिकल सेल अनीमिया अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है जिसे हीमोग्लोबिन एस सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें अल्फा चेन्स नॉर्मल होती हैं और बीटा चेन्स अबनॉर्मल होती हैं। हीमोग्लोबिन एस के मॉलिक्यूल्स लंबी चेन्स में पॉलीमराइज हो जाते हैं और सेल्स के अंदर प्रेसिपिटेट जम जाते हैं। इस कारण आरबीसी सिकल, क्रेसेंट या हसिया का आकार ले लेते हैं और ज्यादा फ्रजाइल हो जाते हैं जिससे हीमोलिसिस होता है। फिगर 14.1। सिकल सेल अनीमिया तब होता है जब एक व्यक्ति दो अबनॉर्मल जीन्स इनहेरिट करता है, एक हर पेरेंट से। बच्चों में हीमोलाइज्ड सिकल सेल्स इकट्ठे एग्रीगेट हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे इन्फेक्शन, ब्लड सप्लाई का रुकना होता है। इन्फेक्शन छोटी हड्डियों स्मॉल बोन्स में आम है। हाथ और पैर की इन्फेक्टेड छोटी हड्डियों की वजह से डिजिट्स उंगलियों की लंबाई बदल जाती है। इस कंडीशन को हैंड एंड फुट सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। इन बच्चों में जॉन्डिस, पीलिया भी होता है। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसकी विशेषता अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। इसे कूलीज अनीमिया या मेडिटेरेनियन अनीमिया के रूप में भी जाना जाता है। ये थाईलैंड में और कुछ हद तक मेडिटेरेनियन देशों में ज्यादा आम है। थैलेसीमिया दो टाइप्स का होता है, आई अल्फा थैलेसीमिया, आई बीटा थैलेसीमिया। इन दोनों में से बीटा थैलेसीमिया बहुत आम है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स की संख्या बराबर होती है। थैलेसीमिया में ग्लोबिन जीन्स के डिफेक्टिव सिंथेसिस की वजह से इन चेन्स का प्रोडक्शन इम्बैलेंस्ड, असंतुलित हो जाता है। इससे इमेच्योर आरबीसीज में पॉलीपेप्टाइड चेन्स का प्रेसिपिटेशन होने लगता है जिससे इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन में रुकावट आती है। प्रेसिपिटेशन मैच्योर रेड सेल्स में भी होता है जिसके नतीजे में हीमोलिसिस होता है। अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया फीटल लाइफ, गर्भ या इन्फेंसी में होता है। इसमें अल्फा चेन्स कम, एब्सेंट या अबनॉर्मल होती हैं। अडल्ट्स में बीटा चेन्स एक्सेस में होती हैं और बच्चों में गामा चेन्स एक्सेस में होती हैं। ये डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस और हीमोलिसिस का कारण बनता है। इन्फेंट्स शायद स्टिल बॉर्न, मृत पैदा होना हो सकते हैं या जन्म के तुरंत बाद उनकी मौत हो सकती है। बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन संख्या में कम, एब्सेंट या अबनॉर्मल होती हैं और अल्फा चेन्स एक्सेस में होती हैं। अल्फा चेन्स प्रेसिपिटेट हो जाती हैं जिससे डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस और हीमोलिसिस होता है। 3. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। वो अनीमिया जो एरिथ्रोपोएसिस के लिए जरूरी किसी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की कमी की वजह से होता है उसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया कहा जाता है। एरिथ्रोपोएसिस के लिए जरूरी सब्सटेंसेस आयरन, प्रोटीन्स और विटामिन्स जैसे कि सी, B12 और फोलिक एसिड है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया के टाइप्स है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया अनीमिया का सबसे आम टाइप है। यह हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए आयरन की इनएडिक्वेट, अपर्याप्त उपलब्धता के कारण डेवलप होता है। आरबीसीज माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के कारण 1. ब्लड का लॉस होना, 2. आयरन का सेवन इनटेक कम होना, 3. इंटेस्टाइन से आयरन का पुअर एब्जॉर्प्शन, 4. ग्रोथ और प्रेगनेंसी जैसी कंडीशंस में आयरन की बढ़ी हुई डिमांड। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के फीचर्स। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के फीचर्स हैं ब्रिटल नेल्स, टूटने वाले नाखून, स्पून शेप्ड नेल्स, कोइलोनाइकियाज, ब्रिटल बाल, टंग में पैपिला की एट्रोफी और डिस्फेजिया, निगलने में कठिनाई। प्रोटीन डेफिशिएंसी अनीमिया। प्रोटीन्स की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस घट जाता है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अरे 5 रुपए में क्या हाथी का लेग पीस मिलेगा? चुपचाप खा ले। आरबीसीज माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक होते हैं। पर्निशियस अनीमिया या एडिसन्स अनीमिया। पर्निशियस अनीमिया विटामिन B12 की कमी की वजह से होने वाला अनीमिया है। इसे एडिसन्स अनीमिया भी कहा जाता है। यह पैराइटल सेल्स के ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रोफी के कारण होता है। गैस्ट्रिक एट्रोफी के नतीजे में इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन घट जाता है और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन पुअर होता है जो आरबीसी के लिए मैचुरेशन फैक्टर है। आरबीसीज बड़े और इमैच्योर होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल लगभग नॉर्मल या थोड़ा कम होता है। इस तरह के अनीमिया में हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस लगभग नॉर्मल होता है, इसलिए सेल्स मैक्रोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक होते हैं। इस अनीमिया के कारण को जानने से पहले पेशेंट्स का इलाज करना बहुत मुश्किल था और इस बीमारी को फेटल, घातक माना जाता था, इसलिए इसे पर्निशियस अनीमिया कहा गया। पर्निशियस अनीमिया बुढ़ापे में आम है और ये मर्दों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होता है। ये दूसरे ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स, एडिसन्स डिजीज इत्यादि के साथ जुड़ा होता है। इस तरह के अनीमिया के खास फीचर्स स्किन का लेमन येलो कलर, अनीमिक बैलेंस और हल्के जॉन्डिस की वजह से और रेड सोर टंग है। एक्सट्रीम कंडीशंस में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि परिस्थीशिया, अबनॉर्मल सेंसेशंस जैसे सुन होना, टिंगलिंग, जलन इत्यादि, प्रोग्रेसिव वीकनेस और अटैक्सिया, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन भी देखे जाते हैं। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया एक दूसरे मैचुरेशन फैक्टर जिसे फोलिक एसिड कहते हैं की कमी की वजह से होता है। यहाँ आरबीसीज मैच्योर नहीं होते, डीएनए सिंथेसिस भी डिफेक्टिव होता है, इसलिए न्यूक्लियस इमैच्योर रहता है। आरबीसीज मेगालोब्लास्टिक और हाइपोक्रोमिक होते हैं। पर्निशियस अनीमिया के फीचर्स मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में भी दिखाई देते हैं, हालांकि इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप नहीं हो सकते। 4. एप्लास्टिक अनीमिया।
एप्लास्टिक अनीमिया रेड बोन मैरो के डिसऑर्डर की वजह से होता है। रेड बोन मैरो घट जाता है और उसकी जगह फैटी टिश्यूज ले लेते हैं। बोन मैरो डिसऑर्डर नीचे दी गई कंडीशंस में होता है। 1 एक्सरे या गामा रे रेडिएशन का बार बार एक्सपोजर। 2 बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, क्विनीन, गोल्ड सॉल्ट्स, बेंजीन, रेडियम इत्यादि की मौजूदगी। 3 ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी। 4 वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस और HIV इन्फेक्शंस। एप्लास्टिक अनीमिया में आरबीसीज नॉर्मलसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक होते हैं। 5 अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस अनीमिया का दूसरा सबसे आम टाइप है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बाद। इसकी विशेषता आरबीसीज का शॉर्ट लाइफ स्पैन, कम जीवन काल है, जो आयरन मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस या एरिथ्रोपोइटिन एक्शन के प्रति रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अनीमिया किसी सस्टेन्ड लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के कुछ महीनों बाद डेवलप होता है। आरबीसीज नॉर्मलसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक होते हैं। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस के आम कारण: 1 नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट्स को प्रभावित करने वाला क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। 2 क्रॉनिक इन्फेक्शंस जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस द्वारा होने वाला इन्फेक्शन और लंग्स में एब्सिस, इन्फेक्टेड टिश्यू में पस का इकट्ठा होना। 3 क्रॉनिक रीनल फेलियर जिसमें एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन घट जाता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो को आरबीसीज प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करने के लिए जरूरी है। इसकी कमी अनीमिया का कारण बनती है। 4 नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स, टिश्यू या ऑर्गन में अबनॉर्मल और डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ जैसे कि हॉजकिंस डिजीज, लिम्फोसाइट से जुड़ी मलिग्नेंसी और लंग और ब्रेस्ट का कैंसर। इस तरह के अनीमिया में आरबीसीज आमतौर पर नॉर्मलसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक होते हैं। हालांकि आयरन डेफिशिएंसी से जुड़ी प्रोग्रेसिव बीमारी में सेल्स माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक हो जाते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग पेल, पीला या सफेद हो जाता है। पेलनेस, पीलापन, बक्कल और फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजंक्टिवाई, लिप्स, ईयर लोब्स, पाम, हथेली और नेल बेड में ज्यादा कांस्टेंट और प्रोमिनेंट होता है। स्किन अपनी इलास्टिसिटी खो देती है और पतली, थिन और ड्राई हो जाती है। बालों का पतला होना, गिरना और समय से पहले सफेद होना, अर्ली ग्रेनेस होता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओ। नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं और आसानी से टूटने लायक हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट रेट में बढ़ोतरी, टैकीकार्डिया और कार्डियक आउटपुट में इजाफा होता है। हार्ट डिलाइट हो जाता है और कार्डियक मोर्मर्स पैदा होते हैं। ब्लड फ्लो की वेलोसिटी, रफ्तार बढ़ जाती है। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की रेट और फोर्स में बढ़ोतरी होती है। कभी कभी इससे ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना और डिस्निया, ब्रीदिंग में कठिनाई हो जाती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। डाइजेशन। एनोरेक्सिया, भूख न लगना, नोजिया, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और कॉन्स्टिपेशन आम है। पर्निशियस अनीमिया में टंग के पैपिले की एट्रोफी हो जाती है। एप्लास्टिक अनीमिया में माउथ और फेरिंग्स में नेक्रोटिक लीजन्स, घाव दिखाई देते हैं। मेटाबॉलिज्म। सिवियर अनीमिया में बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR बढ़ जाता है। किडनी। रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। एल्ब्यूमिन्यूरिया, यूरिन में एल्ब्यूमिन आना आम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें मेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। आम न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स हैं ठंड के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ना, हेडेक, कंसंट्रेशन की कमी, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, ड्राउजीनेस, नींद आना, डिजीनेस या वर्टिगो, खासकर खड़े होने पर चक्कर आना और फेंटिंग, बेहोशी। मसल्स कमजोर हो जाती हैं और पेशेंट अक्सर और बहुत आसानी से एनर्जी की कमी और थकावट, फटीग महसूस करता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the